हाय देयर टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अप्रैल 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर टॉरस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट रिकार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट रिकार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि अगर मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए टॉरस। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन अगर किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी टॉरस, आप क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए? व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन? वाओ, मुझे एक्चुअली सेम कार्ड अभी वोगो की रीडिंग में भी मिला था, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी वोगो के साथ डील कर रहे हो। कैन ऑल्सो बी अ सैज, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ मिला है आपके पर्सन की फीलिंग्स। उफ, ओके, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं ऑलरेडी बता दूँ ये एक पास्ट पर्सन रीड है। ये एक पास्ट पर्सन रीड है, मतलब जस्ट स्ट्रेट ऑफ द बेंच कार्ड्स को देखते ही दिस इज़ अ पास्ट पर्सन रीडिंग। तो खैर आपकी तरफ टॉरस, टॉरस, यस टॉरस आपकी तरफ आया है द 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन द 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है द 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ कप्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है द फूल रिवर्स, लॉट्स ऑफ कप्स। कैन बी डीलिंग विद द पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जैसे मैंने कहा था। सैज यहाँ पर है। इवन मैं स्टार्टिंग में भी आपको वोगो कहने वाली थी, तो हो सकता है आप किसी वोगो के साथ डील कर रहे हो। एंड वेरी वेरी हैवी एक्वेरियस एनर्जी। अगेन राशि कोई भी हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में एक पर्सन थे जिनसे आपने भी वॉक अवे कर दिया, ये पर्सन ने भी आपसे वॉक अवे कर लिया। आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको हर चीज़ पे करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से मालूम था टॉरस कि ये पर्सन आपके लिए बेस्ट नहीं है। यू न्यू दिस, आपको अच्छे से पता था कि दिस पर्सन इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस। लाइक आपको इससे भी अच्छे अच्छे पार्टनर, इससे भी अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ आपको मिल सकते हैं, बट फिर भी आप इतना ज़्यादा इस पर्सन को पसंद करते थे कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। एंड कंसिडरिंग कि आपका जो प्लैनेट रूलर, आपका जो रूलर प्लैनेट है वो वीनस है, तो आप तो वैसे भी लग्जरीज़ के मालिक हो, आपको तो लग्जरीज़ पसंद होती है, फिर भी आप इस पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट मी। सो एनीवेज टॉरस, आप थे कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते धीरे धीरे आपने वॉक अवे कर दिया इस पर्सन से कि भाई चलो ठीक है, हमें आगे बढ़ना ही सही है। बिकॉज बात ये थी कि ये दूसरे पर्सन भी आपसे वॉक अवे कर रहे थे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो दूसरे पर्सन भी आपसे वॉक अवे कर रहे थे, आपको छोड़ के जा रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं आप उनसे वॉक अवे नहीं करना चाहते थे, बट फिर भी आपने उन्हें माफ़ कर दिया और आपने सोचा कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक है, हमसे जितना हो पाया हमने कर दिया। एंड आई जस्ट फील कि धीरे धीरे करके अब आप उस चीज़ से बाहर निकलते जा रहे हो। हालांकि हाँ, आपको इस पर्सन की याद आती है या आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ काफ़ी हद तक पीसफुल वाटर्स में, यानी कि काफ़ी हद तक आप अपने मन में शांति बना चुके हो इस सिचुएशन के साथ कि हाँ चल यार ठीक है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। हालांकि हालांकि कंसिडरिंग अभी भी आपके एनर्जी बाउंड्स में ये पर्सन है, तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे ऐसा लगता है टॉरस की ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेके, बिकॉज मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स मिला है। तो स्टोरी कुछ ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे टॉरस के। आई फील कि जब इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया, तो आपसे वॉक अवे करने के बाद इस पर्सन की लाइफ में आई होंगी चॉइसेस या ऑप्शंस या दूसरे लोग। तो इस पर्सन ने उन सबसे बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग के पिछवाड़े में आप थे और वो उस चीज़ को नहीं निकाल पाए। उनको ऐसा लगा कि वो शिट, टॉरस अभी भी मेरे दिमाग में बैठे हैं, टॉरस मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं, है ना, लीच की तरह चिपक गए हैं वहाँ पे। आई एम सॉरी, मेरे को गालियाँ मत देना, मैं ऐसे लीच नहीं बोलना चाह रही थी, बस निकल गया मुँह से, ठीक है, मेरे मुँह से निकल गई।
ओके एनीवेज 4 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ ये जो पर्सन था उनको ऐसा लगा कि यार शिट टॉरस तो अभी भी मेरे दिमाग में है, टॉरस ही वो पर्सन है जो कि मुझे चाहिए। बट मतलब बहुत लंबे टाइम तक इस पर्सन ने ऐसे सोचा कि चल यार हम किसी और को देख लेते हैं, ठीक है हम इससे बात कर लेते हैं, अच्छा इससे नहीं बन रही है, ठीक है इससे बात कर लेते हैं, अच्छा इससे भी नहीं बन रही है, चलो तीसरे से बात करते हैं। कुछ उस टाइप की एनर्जी में ये पर्सन थे, जब तक उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो पा रही थी कि अच्छा टॉरस ही वो पर्सन है जो कि मेरे दिमाग में है। बिकॉज आई जस्ट फील टॉरस कि ये लगातार नए लोगों के साथ जा रहे थे या लगातार नए लोगों से बात तो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो अपने आप ही उस नए पर्सन को आपसे कंपेयर करने लग जाते थे कि अच्छा टॉरस ऐसे थे, ये पर्सन ऐसे है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था वो शायद टॉरस ही सबसे अच्छे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, होता है ना द बेस्ट जो पर्सन होता है उससे हम किसी को भी कंपेयर कर ले तो हमें वो पर्सन अच्छा नहीं लगता। तो वो बस आपके पास ना आने के चक्कर में दूसरे लोगों को ट्राई करते जा रहे थे, बट अनटिल उनको रियलाइज़ हुआ कि यार शिट कोई फ़ायदा है नहीं, जाना हमने टॉरस के पास ही है। सो आई जस्ट फील टॉरस कि ये पर्सन अप्रैल के महीने में या एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे होकर रेस्टलेस होते जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास आना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपके साथ रहना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप ऑन दी अदर हैंड टॉरस 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप मुझे अपने काम में इंडल्ज दिखाई दे रहे हो। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने करियर पे फोकस डाल दिया एकदम उठा के कि मतलब इस पर्सन से दिमाग हटाने के लिए, या ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जी में आप थे, आपने डिसाइड किया कि भाई इस पर्सन को अगर अपने दिमाग से कम्प्लीटली निकालना है तो यह है कि अपने आप को काम में डाल दो, अपने आप को काम में घुसा दो, लेट्स वर्क, लेट्स फोकस ऑन आवर करियर, लेट्स फोकस ऑन फाइनेंसेस। तो आप इन सब चीज़ों में काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आई जस्ट फील कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना तो आप अपने काम में ही ज़्यादा बिजी हो गए, एंड हो सकता है कि आप इस पर्सन को उस टाइम इतना भाव ना देना चाहो। हालांकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द फूल रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों को ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन मिले, पर कुछ लोगों को कम्युनिकेशन नहीं भी मिलेगा। उसका एक रीज़न है कि आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द फूल रिवर्स। फूल रिवर्स के साथ क्या होगा कि आप दोनों ही अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करोगे इस सिचुएशन को। आपके जो पर्सन है उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं कि उन्हें आप ही के पास वापस आना है, आप ही के साथ वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिकॉज इन द फर्स्ट हैंड आई जस्ट फील टॉरस यही पर्सन थे जिन्होंने मना किया था, यही पर्सन थे जिन्होंने वॉक अवे करना शुरू किया था। अब वापस आएंगे तो उन्हें ये नहीं पता कि आप क्या बोलोगे, बिकॉज आई फील कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है या नो कम्युनिकेशन जोन चल रहा है। और जहाँ तक रही आपकी बात टॉरस, तो आई फील कि भले ही आप अपने काम में व्यस्त रहोगे, भले ही आपने अपने आप को काम में घुसा के रखा होगा, बट फिर भी फूल रिवर्स के साथ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, जैसे मैंने कहा ना दिमाग के पिछवाड़े में आपके पर्सन चलते ही रहेंगे और आप ओवर थिंक करते ही रहोगे, ठीक है। खैर, बट जिन लोगों को अप्रैल में नहीं मिल रही है कम्युनिकेशन, मैं आपको बता रही हूँ अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपको कम्युनिकेशन आगे मिलेगी। बिकॉज ये पर्सन आपको देख रहे हैं उसके बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में। इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइजेशन है कि आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो, आप ही उनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टॉरस की पास्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा विशी वॉशी थे, यानी कि उनको सेटलमेंट की इतनी आदत नहीं थी, कमिटमेंट की इतनी आदत नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें पता ही नहीं था कि कमिटमेंट होता कैसे है, सेटलमेंट होता कैसे है। एंड इन सब चीज़ों की वजह से आप भी परेशान ही रहते थे कि भाई क्या है, इस पर्सन को रुकना तो होता नहीं है, आते हैं बात करते हैं फिर चले जाते हैं। कभी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप इनके लिए सब कुछ, और कभी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे बिल्कुल ही कबाड़ी हो, ठीक है। अगेन गालियाँ मत देना मुझे, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल रही है ये सारी बातें हैं। व्हेन आई गो इनटू मैसेजेस, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो ये बात आपको पता है कि जब मैं रीडिंग में होती हूँ मैं कुछ भी बोलती हूँ, जो भी मेरे मुंह में आ रहा है, जो भी मेरी इंट्यूशन में आ रहा है, सब बोल रही हूँ, ठीक है। खैर एनीवेज 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि भाई वो जिसके पास भी चले जाएं, जिससे भी बात कर लें, जैसा फीलिंग आप उनको दिलाते हो वैसा वो फील किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। उतना ओपन, उतना अच्छा, उतना हल्का, उतना कनेक्टेड वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। एंड कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है। तो आई जस्ट फील कि इसी वजह से वो आपसे आके कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बट माई स्वीट स्वीट टॉरस, आप 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो अब इनसे कमिटमेंट करने में। आई जस्ट फील कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल या फिर इवन अप्रैल के बाद भी जब भी ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, फाइनली आई जस्ट फील कि आप उस एक सिचुएशन में हो गए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ कि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट नहीं चाहोगे। ऐसा हो सकता है टॉरस की, क्योंकि आपके मन में इस पर्सन को लेके केयर हो सकती है, कोई पुरानी इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं। तो आप इस पर्सन से बातचीत करो, कम्युनिकेट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बात ही नहीं करोगे, आप करोगे बात, लेकिन कमिटमेंट आप नहीं दोगे, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन के साथ अब आपको कमिट नहीं करना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलोगे नहीं वंशिका, हम तो बस ये चाहते हैं प्लीज़ वापस आ जाए, प्लीज़ वापस आ जाए। पर मैं आपको बता रही हूँ
अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ यहाँ तक भी रेजोनेट कर गई है ना, ऊपर वाले कार्ड्स तक भी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको पहुँचना है, ये आपका डेस्टिनी है। मतलब यहाँ पे डेस्टिनी में तो खैर मैं मानती नहीं हूँ, पर यहाँ आपको पहुँचना है। दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट। जब आप यहाँ पहुँचोगे ना कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, आप इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, तब ये पर्सन वापस आके बोलेंगे कि हमारे साथ रह लो, क्योंकि आप तो हमारे 10 ऑफ कप्स हो, आप तो हमारी इमोशनल फुलफिलमेंट हो। खैर ऑब्वियसली टॉरस मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकती, बट एनर्जी ज़रूर रीड कर सकती हूँ। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में क्या मिलता है, क्योंकि रीडिंग तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड रीडिंग। ओके लेट्स सी। आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हो, लाइक ड्राइंग और समथिंग, या किसी को पेंटिंग वगैरह बनानी आती, मेरी बना दो कोई। जोकिंग। ओके अनलेस ओके here anyways आपका जो कार्ड ऑफ एडवाइस है दैट इज मॉर्निंग अफर्मेशन। से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग अफर्मेशंस करते हो। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग इनफैक्ट योगा टीचर्स या होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स भी हो सकते हो। इफ़ येस दैट्स वेरी गुड, बट डेफिनेटली मॉर्निंग अफर्मेशंस के साथ आई फील कि टॉरस आप रोज़ सुबह सुबह उठिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में लाओ, लिखो, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, अफर्मेशंस लिखो, अफर्मेशंस करो। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग 369 का रूल फॉलो कर रहे हो, या कोई और मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल फॉलो कर रहे हो। सो आई फील कि उसमें से सबसे अच्छी एडवाइस आपके लिए है मॉर्निंग अफर्मेशंस। ओके फॉर सम रीज़न आप एक इकलौते ऐसे जोडियाक हो 12 जोडियाक में से, जिसमें कि मुझे एक और एडवाइस का कार्ड निकालने का मन कर रहा है, जो फ्रॉम द टॉप। ओके तो मैंने निकाल ही लिया है। इट सेज रेडी सेट गो, नाउ इज़ द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर। इस कार्ड के साथ आई फील कि आप में से काफ़ी सारे टॉरस कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो कि आपका पैशन हो सकता है, या हो सकता है इवन करियर रिलेटेड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि वंशिका वी आर रियली पैशनेट अबाउट इट, तो क्या हमें इस चीज़ को पैशन की तरह फॉलो करना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स बनना चाहते हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि भाई ओकल्ट में हमारा ज़्यादा पैशन निकल रहा है, या योगा में निकल रहा है, या म्यूज़िक में निकल रहा है। आई थिंक यू शुड गो एंड फॉलो इट, बिकॉज रेडी सेट गो के साथ जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको अभी भी कोई कन्फर्मेशन चाहिए था कि क्या वंशिका में करना चाहिए, जस्ट गो फॉर इट। मैं बता रही हूँ गो फॉर इट। अगर ये रीडिंग आपके साथ मतलब वो कर रही है, रेजोनेट कर रही है, देन इवन द एडवाइस इज गोइंग टू रेजोनेट। कर लो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती करोगे। एनीवेज दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू टॉरस, एंड आई होप इट हेल्प्स। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टोरी रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू सून टॉरस।